हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रीडिंग करेंगे 29 ऑफ जून से लेके 5 ऑफ जुलाई तक। तो डेली के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए एक एक कार्ड लेंगे हम। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता है। जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा लॉन्ग ना हो रीडिंग, बट अगर लॉन्ग हो गई तो आई कांट हेल्प इट। आप देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग मैं अपलोड नहीं करूँगी, बिकॉज़ जो 29 ऑफ जून का मैसेज है वो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होगी, ठीक है। तो आप अपना रिस्पांस दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी। मुझे भी नहीं पता क्या कार्ड्स आएंगे और क्या मैसेजेस आएंगे, तो देखेंगे क्या मैसेजेस आते हैं। और मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। गाइडेंस वगैरह हम नहीं लेंगे, ये वीकली हम चेक करने वाले हैं। तो कार्ड शफल कर लिया मैंने। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो पहले हम 29 ऑफ जून के लिए मैसेज लेते हैं। थैंक यू डिवाइन माय एंजल्स। 29 ऑफ जून के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। तो दो कार्ड अपने आप फ्लिप हो गए हैं, तो मैं दोनों ही ले लूँगी। तो 29 ऑफ जून के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपको चैरिटी करनी चाहिए, ठीक है। बट आपको ये देख के चैरिटी करनी चाहिए कि आप किसको चैरिटी कर रहे हैं। आई मीन नीडी पर्सन को आपको चैरिटी करनी है। और थोड़ा सा अपने प्लान्स को आपको सीक्रेट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने प्लान्स को आपको सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस करके चलेंगे अपने। और बहुत ज़्यादा आप किसी की तरफ से हो सकता है साइलेंट हो गए हैं, आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं अपने प्लान्स के बारे में। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, वर्क लाइफ में भी हो सकता है, और ये लव लाइफ में भी हो सकता है। आपसे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैच हो सकता है। मे बी आप जिसके साथ कनेक्शन में हैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, तो वो पर्सन हो सकता है सोच रहे हो आपके साथ गिव एंड टेक करने के बारे में, इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में, सॉरी। और अगर तो ये चैरिटी से नहीं है, बट आपको चैरिटी करनी चाहिए, या आप चैरिटी करेंगे 29 ऑफ जून को, ठीक है। बट आपको बहुत ही वाइजली चैरिटी करनी है, किसी नीडी पर्सन को चैरिटी कीजिएगा। और अगर आप ये आपसे मैच नहीं हो रहा, आप लव लाइफ के इसको मैच करके देख रहे हैं, तो ये जो है मतलब आप के, या तो ये आप हो सकते हैं, या जो आपकी लाइफ में आपके पर्सन हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। या तो आप इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, मैरिड भी हो सकते हैं आप, ठीक है। और ये या तो ये आपकी एनर्जी है, या आपके पर्सन की। वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, भेद छुपा के रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये मैसेज आपके लिए है, और अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो उनके लिए है, ठीक है। तो आपसे जैसे मैच होता है वैसे लीजिए। बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज्ञान बहुत है, इनको बैलेंस करके रखना आता है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना आता है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप कुछ कहते नहीं तब भी पता लग जाता है उनको। और अगर ये आप हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं, ठीक है। 29 ऑफ जून के लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो इन कार्ड्स को हम फिर से मिक्स करेंगे और शफल करेंगे डेक को, और 30 जून के लिए आपके लिए मैसेज लेंगे, ठीक है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बप्पा, इतनी जल्दी नहीं, अभी हमने शफल भी नहीं किया। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए 30 जून के लिए मैसेज के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए। 30 जून के लिए एक कार्ड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। तो बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन रहने वाले हैं 30 जून को, 30 जून को। और हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपका ऑनलाइन ही होता हो, ऑनलाइन वर्किंग करते होंगे आप,
और मे बी ये भी हो सकता है आप ऑनलाइन कुछ सर्चिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए कुछ सर्च कर सकते हैं, किसी को स्टॉक भी कर सकते हैं, कोई आपको स्टॉक कर सकता है, आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब आप ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने वाले हैं 30 जून को। तो देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। अगर आप ये लव लाइफ के उसमें देख रहे हैं तो कोई आपको ऑनलाइन अगर आपका ऑनलाइन रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं या आप उनको स्टॉक कर सकते हैं। एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती हैं बिकॉज जो आपसे कनेक्टेड हैं उनके लिए भी मैसेज आ सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपसे कनेक्टेड हैं और आप के ऊपर नज़र रखते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है पूरी तरह से। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे ये सोशल मीडिया को कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन रहने वाले हैं। क्या सर्च करने वाले हैं आपको ज़्यादा पता है, बट शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपने काम से रिलेटेड भी कुछ सर्चिंग आपकी चल सकती है, किसी को स्टॉक भी कर सकते हैं, अपने पर्सन को स्टॉक कर सकते हैं, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं। तो 30 जून के लिए यही मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो देखते हैं अब हम 1 जुलाई के लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। और अगर कोई मैसेज आपसे मैच होता है तो 1 जुलाई के लिए देखिए। द टावर का कार्ड आ गया है। तो किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है या किसी का आपके किसी लव्ड वन का हो सकता है, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो 1 जुलाई को तो आप के सामने किसी के ट्रू फेसेस आ सकते हैं। आई मीन ये हो सकता है कि किसी के ट्रू फेसेस आ सकते हैं, किसी ने आपसे कुछ छुपा रखा था तो वो आपको पता लग सकता है। ठीक है, एकदम मतलब कुछ शॉकिंग आपको पता लग सकता है। अब ये कहीं भी हो सकता है, वर्क में, वर्क फील्ड, आपकी वर्क लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, फैमिली लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है। तो अब आपको देखना है ये कहाँ से। और ये हो सकता है कि अगर ये आपके साथ ना हो तो आपके किसी लव्ड वन के साथ हो, या आपको कहीं सुनने को मिल जाए कि भाई ऐसे किसी का झगड़ा हो गया, आपके किसी फ्रेंड का हो गया, फैमिली मेम्बर्स में हो गया, कोई दूर दराज के रिलेटिव्स में हो गया, मतलब लेकिन जो भी न्यूज़ होगी वो बहुत ही शॉकिंग होगी, शॉकिंग न्यूज़ होगी। ठीक है, आपको एक शॉक सा लगेगा उससे। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो आप हैरान रह जाएंगे उसे जान के। कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, सब बड़ा सच आपके सामने रिवील हो सकता है। तो ये था 1 जुलाई का मैसेज। तो अब हम देखेंगे 2 जुलाई के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। और कोई मैसेज मैच होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अभी नहीं लेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। 2 जुलाई के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। 2 जुलाई 2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। 2 जुलाई, ओह माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। तो बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे, आप किसी को कन्फ्रंट कर सकते हैं 2 जुलाई को। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो किंग होता है वो बिल्कुल भी मतलब आपके मतलब आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला किंग होता है। बाकी सारे किंग्स कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, साइड में देखता है। ठीक है ना, तो यही एक किंग है जो बिल्कुल आई कांटेक्ट करके और बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपनी स्वॉर्ड ताने वो देखता है। तो आप इस एनर्जी में रहने वाले हैं 2 जुलाई को। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये कोई आपकी लाइफ में पर्सन है, या ये आपके फादर भी हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके फादर आपसे कुछ पूछताछ कर सकते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। या अगर फादर नहीं है तो कोई आपके बड़े भाई हो सकते हैं, चाचा, दादा, मामा, कुछ लाइक फादर फिगर। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि आपका क्या ग्रोथ चल रही है, आपका क्या चल रहा है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। कि आपकी पढ़ाई में क्या चल रहा है, और अगर आप जॉब करते हैं कि जॉब में क्या चल रहा है, अगर आप नए नए जॉब करने लगे हैं, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं
और या फिर सिचुएशनशिप में आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं और आपने उनसे बोला है तो वो हो सकता है आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपका कहीं लव अफेयर है तो अगर आपके फादर को पता लग जाएगा तो वो आपको मे बी हो सकता है कि वो आपको वो कर सकते हैं, कन्फ्रंट कर सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होने के चांसेस हैं, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, आप खुद इस एनर्जी में रहेंगे, आप किसी को कन्फ्रंट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, आप अपने बच्चों को कन्फ्रंट कर सकते हैं। अगर ये वर्क लाइफ में है तो आप अपने जो आपके आप बॉस हो सकते हैं अपने ऑफिस में, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कन्फ्रंट कर सकते हैं, डांट फटकार लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। तो ये है 2 जुलाई का मैसेज। तो अब हम देखेंगे 3 जुलाई के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। और मैंने न्यू कैंडल लाइट की थी बट पता नहीं कैंडल कैसे ये बुझ गई है। तो न्यू कैंडल लाइट कर ली है हमने और अब हम 3 जुलाई के लिए आपके लिए मैसेज देखेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डे एंजल्स, गणपति बप्पा। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए 3 जुलाई 2025 के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। 3 तो बहुत तेज़ी से 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं, दोनों ही ले लेते हैं हम। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हाइरोफेंट। तो 3 जुलाई को आप कहीं बाहर जाने की बाहर जैसे शिफ्ट करने की एनर्जी है, फैमिली को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है। और द हायरोफेंट का कार्ड है, तो आप कहीं आपने किसी गुरु से मिलने जा सकते हैं। आपने अगर किसी अपने गुरु का नाम वाम लिया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, जैसे लोग जाते हैं ना सत्संग वगैरह में जाते हैं, सत्संग में धार्मिक कार्यक्रम में पूजा पाठ, गीता पाठ और मंत्रोच्चारण वगैरह होता है, उस तरह से आप अपनी सिटी से कहीं बाहर जा सकते हैं फैमिली के साथ अपने, अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो उनसे मिलने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है और आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो यहाँ पे ये जो मैसेज है ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए हो सकता है। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई मैरिड पर्सन है, उसके साथ आपका कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ कोई कुछ भी रॉन्ग मत सोचिएगा। जो मैसेज मुझे रिसीव होंगे मैं वही बताऊँगी, ठीक है। तो ये आप घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप किसी गुरु से भी मिलने जा सकते हैं, क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड आया, ये जैसे धर्म गुरु होते हैं ना उस तरह से। और मे बी ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, जैसे मैंने कहा अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है, वो आपको लेके कहीं चले जाना चाहते हैं। आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, तो वो आपको लेके कहीं चले जाना चाहते हैं। बट इस दिन आपको 3 जुलाई को आपको गॉड का पूरा सपोर्ट रहेगा। डिवाइन आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ये कार्ड डिवाइन सपोर्ट को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आपको डिवाइन की हेल्प मिलेगी, भगवान की हेल्प मिलेगी और आपको गॉड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो गॉड आप उसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप गॉड से कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, सरेंडर कीजिए गॉड के आगे। और अगर ये लव रिलेशनशिप के मामले में आप देख रहे हैं तो आप किसी जैसे मैरिड पर्सन से मैंने कहा डील कर रहे हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव हो सकते हैं वो पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बहुत ज़्यादा पावर हो सकती है, लोग उनका कहाँ मान सकते हैं, लोग उनके पास सॉल्यूशन के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 लोग खड़े हैं ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और ये जो पर्सन है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये मतलब आपको ये जो भी आपका कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं उसमें, बट सेपरेटली आपको मतलब वो अलग से रखना चाहते हैं कहीं, जैसे छुपने वाली एनर्जी है ना, प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना है, कनेक्शन में भी रहना है, बट आपको कहीं अलग से रखना है। तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्शन
सकता है, ये जॉब के लिए भी हो सकता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो हो सकता है आपको कहीं से जॉब के लिए ऑफ़र आ सकता है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सर्च कर रहे थे तो हो सकता है आपको आपकी सिटी या कंट्री से बाहर आपके लिए कोई ऑफ़र आ जाए, ठीक है। या आप कहीं घूमने जा सकते हैं, घर शिफ्ट कर रहे हो सकते हैं। बेसिकली शिफ्टिंग की प्रोटेक्शन की एनर्जी है और डिवाइन से कनेक्ट करने की एनर्जी है। अब आपको देखना है आपकी आपका ये जो मैसेज है आपसे कैसे मैच हो रहा है ना। आप मतलब आप खुद इस पोजीशन में हैं, ठीक है, या जो पर्सन आपसे कनेक्टेड है वो इस पोजीशन में है, ये आपको बेहतर पता होगा। आप सिंगल पेरेंट हैं या आपके पर्सन सिंगल पेरेंट है, सॉरी ज़बान लड़खड़ा गई। तो इस तरह से 3 जुलाई को मैसेज आ रहा है। बट अगर आप इसको सीधा सीधा ये मैं आपको बोलूँ कि आप 3 जुलाई को अगर आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपकी फैमिली पूरी तरह से सेफ़ रहे, बिकॉज़ यहाँ पे लेडी और बच्चा है, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो चाहे आपके पर्सन हो, बार बार मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है हो सकता है ये रीडिंग, ये मैसेज एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए हो, तो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मेरे को मैसेज आ रहा है वो दे रही हूँ। तो डिवाइन से आप हेल्प मांगिए। अगर आप भगवान से, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप शिफ्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन चाहिए फैमिली के लिए, भगवान से आप कनेक्ट कीजिए, भगवान से आप हेल्प मांगेंगे, आपको हेल्प मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, डिवाइन का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा अगर आप सही हैं तो, ठीक है। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपको पूरा पूरा भगवान का सपोर्ट मिलेगा। यही मैसेज आ रहा है आपके लिए 3 जुलाई के लिए। तो देखते हैं 4 जुलाई के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। रीडिंग लॉन्ग हो सकती है, मुझे भी आइडिया नहीं था इतनी लॉन्ग हो जाएगी, बट मैं अच्छे से कार्ड ले रही हूँ। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। 4 जुलाई 2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। 4 जुलाई 2020 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। किसी चीज़ की तो आपको टेंशन है, आप टेंशन में रह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, डिप्रेशन में रह सकते हैं, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, आप किस वजह से रहेंगे, बट बहुत ज़्यादा फियर में, डर में, टेंशन की, डिप्रेशन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब ये लव लाइफ में भी हो सकता है, जॉब लाइफ में भी हो सकता है, मतलब वर्क लाइफ में भी मे बी आपको अपनी जॉब की टेंशन है, या तो आपकी जॉब लगी नहीं है, या आपकी जॉब खतरे में है, या आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस में भी हो सकता है अच्छा ना चल रहा हो, तो इस वजह से आपको टेंशन है। अगर आप लव लाइफ में है तो आपको रिजेक्शन का डर है, या आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ टेंशन चल रही है, या आपका ब्रेकअप हो गया है, आई डोंट नो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ हो सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बेसिकली फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत सारा टेंशन, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, बस बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। तो आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए 5 जुलाई के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, तो ज़्यादा अच्छे से कार्ड शफल करने का टाइम नहीं है, बिकॉज फिर रीडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही शफल करूँगी। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के लिए 5 जुलाई 2025 के लिए एक मैसेज दीजिए प्लीज़। 5 जुलाई 2025 के लिए मैसेज दीजिए। 5 जुलाई 2025 के लिए मैसेज दीजिए हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। एक कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड हमारे व्यूअर्स के लिए 5 जुलाई 2025 के लिए। ओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो बहुत आप अपनी स्ट्रेंथ में रहेंगे 5 जुलाई को, है ना। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है लाइक अ लॉयन, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके मतलब भाई बहनों में से कोई हो सकता है, आपके ऑफिस में कोई हो सकता है, आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन हो सकते हैं जो जिसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, ओके। तो बट आपके आगे उसका बस नहीं चलता, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में रहने वाले हैं, मेल फीमेल आप कोई भी हो, बट ये एनर्जी इसकी है मेजर आर्काना की स्ट्रेंथ कार्ड की,
ठीक है। बहुत ज़्यादा आप बैलेंस रहने वाले, कूल रहने वाले, काम रहने वाले हैं। लाइक आपकी एनर्जी रहेगी एंजल्स की एनर्जी, या फिर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, अगर ये एंजल की एनर्जी आपकी नहीं है, तो ये आपकी लाइफ में जो पर्सन है उसकी एनर्जी है। आई मीन आप इस लॉयन की तरह हो सकते हैं, बट इस जो आपकी लाइफ में पर्सन है उसके आगे आपका बस नहीं चलता। या फिर या फिर या फिर ये आप हैं और इस पर्सन का बस आपके आगे नहीं चलता। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। हालांकि ये लॉयन है, ये किसी का काबू नहीं आता, लेकिन आप इसको काबू कर लेते हैं। और एक चीज़ को और दिखा रहा है कि अननेसेसरी आप रिस्क कोई ले सकते हैं, है ना, 5 जुलाई को, तो वो आपको लेने से बचना है। ज़रूरी नहीं है कि लॉयन को हम कंट्रोल कर लें तो हम उसका मुंह खोल कर उसके दांत गिनने लगें, ठीक है ना। तो ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, कार्ड देखकर आप देखिए, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लॉयन के मतलब मुंह खोल सकते हैं, लॉयन हमें कुछ नहीं कह रहा है तो हम उसके दांत गिनने लगे, ये एक अननेसेसरी रिस्क है। लॉयन तो लॉयन है, वो हम पे हमला भी कर सकता है ना। तो आप अपनी लाइफ में कोई अननेसेसरी रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं 5 जुलाई को, तो आपको, अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, करना या आप करेंगे, तो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, बहुत ही वाइजली डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई पर्सन है तो आप देखिए, आपकी क्या आपका लव लाइफ का चल रहा है या वर्क लाइफ का चल रहा है। मे भी हो सकता है आपके कोई एम्प्लॉय ऐसे हो सकते हैं या आपके बॉस ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बट वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब आपको कुछ नहीं कहते, ये भी हो सकता है। अब आप देखिए, आप इसमें आप लॉयन हैं या आप एंजल हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। जो आपसे मैच होता है वो लीजिए, और जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ही कलेक्टिव और जनरल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ये वीकली जो मैसेज लिए हैं डे बाय डे, ठीक है। तो आपको ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आपको कैसी लगी ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छी लगी, कोई कमी लगी तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ओके। तो यही थी आज की रीडिंग 29 जून से लेके 5 जुलाई तक। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।